बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल और कुछ सीखें। आप तमाम हज़रात का फिर एक बार हमारे यूट्यूब चैनल और कुछ सीखें में खैर मक़दम है। कुरान मजीद को याद करने के हवाले से बात कर रहे थे तो एक बहन ने सवाल किया। वो फरमाती हैं कि शादी से पहले मुझे कुरान मजीद बहुत अच्छे तरीके से याद था। जब से मेरी शादी हुई है तो उस वक़्त बच्चों का काम काज होता है और इसी तरह घर के काम काज होते हैं, तो अब मुझे कुरान मजीद भूल गया है। आप रहनुमाई फरमाइए कि कोई ऐसा तरीका मुझे बतलाइए जिसकी वजह से मैं कुरान मजीद को याद कर सकूं। तो आज के सबक के अंदर इसी बहन के सवाल का जवाब है, तो आप भी इसको देखें। अगर कुरान मजीद को याद करना चाहते हैं तो इंशाअल्लाह आपको बहुत फ़ायदा होगा। तो चलिए आज का सबक शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले हमेशा की तरह छोटी सी गुजारिश है, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल और कुछ सीखें को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल घंटी को ज़रूर दबाएँ ताकि हमारे आने वाले तमाम असबाक बआसानी आप तक पहुँचते रहें। और आपके जितने दोस्त अहबाब सीखने सिखाने के साथ ताल्लुक़ रखते हैं उनको हमारे चैनल और कुछ सीखें के साथ ज़रूर जोड़ें। और अगर हमारे असबाब पसंद आते हैं या हमारी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो हमारी वीडियोस को लाइक करके हमारा हौसला अफजाई भी ज़रूर किया करें। और अगर आपका कोई भी मसला है, जैसा कि इस बहन का मसला था, तो आप कमेंट के अंदर ज़रूर रब्ता करें। इंशाअल्लाह अज़ीज़ मैं उसको हल करने की पूरी कोशिश करूँगा। तो चलिए आज का सबक शुरू करते हैं। उन ख़वातीन के लिए जो घर के काम काज की वजह से कुरान मजीद को भूल चुकी हैं, तो वो कुरान मजीद को कैसे याद करें। तो गुजारिश यह है कि आप सबसे पहले अपना कोई टाइम टेबल बनाएं। उस टाइम टेबल के अंदर आप 1 घंटा निकाल लें। उस 1 घंटे के अंदर आपसे जितनी हो सके आप आगे याद करें। 10 आयात का तरीका मैंने पिछले एक सबक के अंदर मैंने बतलाया था। 10 आयात यौमिया आप कैसे याद करें। अगर वो सबक नहीं देखा तो उसका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दूंगा, उस सबक को देख लीजिएगा, इंशाअल्लाह उससे भी बहुत फ़ायदा होगा। अगर आप पूरी 10 आयात यौमिया याद कर लेती हैं, उनको याद करने के बाद तो उसका तरीक़ाकार मुकम्मल मैं उस वीडियो के अंदर बतला चुका हूँ। अगर वो वीडियो देखना चाहती हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने लिंक दे दिया है, तो उस सबक को देख लें, इंशाअल्लाह उससे आपको फ़ायदा होगा। उस तरतीब के साथ या वैसे ही आप कोई टाइम टेबल निकाल कर जितनी हो सके 10 आयात हो सकें, 5 आयात हो सकें, 1 रकू हो सके, 2 रकू हो सके, जितनी हो सके वो आप आगे याद कर लें। जब आप याद कर लें उसके बाद आप घर के काम काज करती रहें। मिसाल के तौर पर सालन पकाया, जैसे आप सालन पका रही हैं या रोटी पका रही हैं, तो उस वक़्त आप दिल के अंदर ज़ुबानी कुरान मजीद को दोहराती रहें। पीछे वाले कुरान को जो आगे आपने सबकत याद किया है वो तो आप तरतीब, उसके लिए तो आपको टाइम निकालना पड़ेगा, अपना टाइम टेबल बनाना पड़ेगा। तो आप आगे उसको याद करें उस तरीके से, और पीछे वाली जो मंजिल है उसको दोहराने के लिए आप घर के काम काज करती रहें, बच्चों के काम काज करती रहें, या इसी तरह सालन वगैरह तैयार करती रहें और इसी तरह रोटी वगैरह तैयार करती रहें, लेकिन उसके साथ साथ आप पीछे वाला कुरान मजीद को दोहराती रहें। तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ मुझे उम्मीद है इस तरीके से आपको दोबारा कुरान मजीद याद हो जाएगा। तो उम्मीद है आज का सबक आपको पसंद आएगा। अगर पसंद आता है तो इसको लाइक करें और शेयर करें, और अगर कोई मसला हो तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा और मुझे अपने खुसूसी दुआओं में याद रखिएगा। अभी के लिए इतना ही और मिलते हैं अगले सबक के अंदर। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।